तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एग्जैक्टली किस तरीके से दोस्तों आप जो है ये जो स्पाइक्स आते हैं मार्केट में, जैसे कि आज आपको देखने को मिला था स्पाइक, वो किस तरीके से आते हैं, क्या चीज़ें होती है उसके पीछे और क्या क्या दोस्तों आपको देखना चाहिए जब आप जो है स्पाइक कैप्चर करने के लिए जा रहे हो। ठीक है, आपको स्पाइक्स कैप्चर करने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों अभी देखिए ये जो प्रीमियम है वो चला गया है कुछ 15 रुपये से लेके 150 रुपये तक, यानी कि ऑलमोस्ट 10 गुना पैसा इसमें बना था। ठीक है, लेकिन आप में से बहुत कम लोग होंगे, खैर मैं तो इसमें बैठा भी था, मैंने तो बॉटम से इसको बाय किया था ऑलमोस्ट 20 के आसपास से। 20 से दोस्तों मैं निकल पाया हूँ 55-56 के आसपास। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट मेरा पैसा जो है 3 गुना हो गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 84 के आसपास सेल किया होगा, 100 के आसपास भी सेल किया होगा। ठीक है, बात ये नहीं है। ठीक है, बात ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि एग्जैक्टली जो है आपको मोमेंटम्स किस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको किस तरीके से पता लगेगा कि एग्जैक्टली स्पाइक्स कब आएंगे। तो इसलिए दोस्तों थोड़ी सी चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम सीधा सीधा फिन निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे। अभी ये टॉपिक जो है दोस्तों ये तो मतलब जो मार्केट बंद होने के बाद करने वाला है नहीं, मतलब कवर नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ट्राई करूँगा दोस्तों बेस्ट कि आपको जो है समझा पाऊँ। ठीक है, तो देखिए मार्केट कब चलता है। ठीक है, पहली चीज़ बहुत सारे लोगों को लगता है कि मार्केट ऑपरेटर चलाते हैं, सही बात है। उसके बाद मतलब ये स्पॉट वो हिला रहे हैं। ठीक है, स्पॉट वो हिला रहे हैं। उसके बाद और एक ऑपरेटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऑप्शंस को मूव करते हैं। ठीक है, ऑप्शन मूवर्स होते हैं जो कि बहुत सारे लोग तो क्या है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बाहर देशों में है, हमारे यहाँ पे भी हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ऑप्शंस में काम करते हैं। वो स्टॉक्स को नहीं बाय करते हैं, उनको नहीं लेना देना है कि फिन निफ्टी कौन से उसके कंपोनेंट्स से चलता है। ठीक है, उनको क्या लेना देना है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को बाय करो, बल्क में बाय करो। ठीक है, बल्क में ऑप्शंस को बाय करो या फिर सेल करो, कुछ भी करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में काम करो। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, अभी बहुत सारे लोगों को क्या हो गया ना कि ऑप्शन सेलिंग का जो चस्का लग गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली हेजेस क्या होते हैं। ठीक है, एक तो पहली चीज़ ये है कि ऑप्शन सेलिंग बनाई क्यों है या फिर ऑप्शन बाइंग बनाई क्यों है। अगर मान के चलिए आपने HDFC बैंक को खरीदा है। ठीक है, HDFC बैंक को अगर आपने क्या किया, आपने शेयर्स बाय किए 1100। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ जाए, ठीक है, यहाँ से क्या हो सकता है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट क्या हो सकता है, नीचे आ सकता है। आपने मान के चलिए बाय किया है 1700 के आसपास, आपको लग रहा है कि 1600 के आसपास यार जो है ये क्या कर सकता है, आ सकता है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो मेरे 1100 शेयर्स जो है 1700 से भागेगा, तो वो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे उसको कवर करते चलूँगा। ठीक है, उसमें प्रॉफिट होने लगेगा। लेकिन मुझे लग रहा है मन ही मन कि कहीं ना कहीं पे मार्केट क्या कर सकता है, 1600 के आसपास भी जा सकता है, यानी कि HDFC बैंक। तो मैं क्या करूँगा, इसके अगेंस्ट में ये जो मैंने 1100 शेयर्स बाय जो किए हैं उसके अगेंस्ट में मैं क्या करूँगा, एज अ क्या कहते हैं आपको, वो लाइफ इंश्योरेंस जिस तरीके से होता है ना, लाइफ इंश्योरेंस हो गया या चाहे आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, जो भी आपको हो, उसके तरीके से दोस्तों आप क्या कर रहे हो, एक पॉलिसी ले रहे हो। ठीक है, आप एक इंश्योरेंस ले रहे हो कि चलो 1600 अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे भी मुझे लॉस ना हो। समझे, यहाँ पे जो 1700 पे जो आपने चीज़ खरीदी है वो अगर 1600 जाएगी तो आपको ये जो 1100 शेयर्स आपने खरीदे हैं उस पे ऊपर आपको क्या हो जाएगा, लॉस दिखने लगेगा। उसको बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप एक पॉलिसी को सेल कर रहे हो। ठीक है, पॉलिसी आप क्या कर रहे हो, जो भी ऑप्शन होगा आपका उसको आप सेल कर रहे हो या चाहे बाय कर रहे हो। अभी आपको फिक्स तो पता नहीं है ना कि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, सेल कर रहे हो। ठीक है, ऐसे में आपके पास क्या है, एक पॉलिसी है। यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, वो जो आपने पॉलिसी की तरह जिसको खरीदा है वो आप क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। और इसमें जो है जो 1100 क्वांटिटीज़ हमने बाय करके रखी है, जो कि कैश में खरीदा है, ठीक है, उस पर आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट को राइड कर सकते हो। ठीक है,
उसी तरीके से अगर ये जो 1100 क्वांटिटीज आपने 1700 पे खरीदी है, अगर मान के चलिए HDFC बैंक शिफ्ट हो जाता है 1600 पे, यानी कि 100 पॉइंट वहाँ से नीचे आ रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, इस पे 100 पॉइंट लॉस दिखेगा 1,10,000 के आसपास का। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये जो आपने यहाँ पे सी को सेल किया, ठीक है, सी को जो आपने सेल किया है उस पे आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होने लगेगा। समझे, ये चीज़ होती है दोस्तों एग्जैक्टली ऑप्शन सेलिंग की। लेकिन अभी लोगों ने क्या किया है, छोटे मोटे जो मोमेंटम्स होते हैं, ज़रा सा भी मार्केट क्या हो जाता है, साइडवेज हो जाता है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, सेल करते चलते हैं। ठीक है, अभी मेरा इतना दोस्तों चीज़ों को समझाने का एक ही मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, गलत चीज़ों को ट्राई कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। अभी ऑप्शन सेलिंग करना गलत है क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपने सुबह सुबह देखा मार्केट एक साइडवेज है, एक रेंज पकड़ के चल रहा है, मान के चलो 200 पॉइंट की रेंज है, वहाँ पे आपने सेल कर दिया। ठीक है, आपने क्या कर दिया, एक स्ट्रैडल है, ठीक है, आपने स्ट्रैडल को सेल कर दिया। ऐसे में क्या हो जाएगा, आप सेम स्ट्राइक के जो है पुट और कॉल दोनों का आप क्या कर रहे हो, सेल करके चल रहे हो। या फिर मान के चलिए आपने जो है OTM के स्ट्राइक्स जो है, स्ट्रैंगल को जो है सेल किया, कुछ भी किया होता आपने। ठीक है, चीज़ों को समझो। ठीक है, मैं नाम जो बता रहा हूँ उस पर फोकस मत करो, मैं क्या कहना चाहता हूँ उस पर फोकस करो। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी हमें पता है इनके बीच में कहीं ना कहीं पे मार्केट क्या करने वाला है, क्लोज करने वाला है, तो आपने क्या किया, मान के चलिए मैं अगर यहाँ पे होता तो मैं क्या कर लेता, 24,850 का जो पुट रहेगा, ठीक है, वो क्या कर लेता, मैं सेल कर देता, और 24,950 के आसपास का जो सी है उसको मैं सेल कर देता। ठीक है, इन दोनों को मैं सेल कर देता। ऐसे में क्या हो जाता दोस्तों, मेरे पास एक क्या हो जाता, एक हेज हो जाता। ठीक है, इतनी लेवल्स है, ये दो मेरे पास क्या है, जोन है, इसी के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं पे घूमेगा, बहुत देर तक घूमेगा, और उसके बाद आखिर में आते आते इसी जगह के आसपास क्लोजिंग करेगा, और दोनों साइड के प्रीमियम जो है वो हो जाएंगे 0। ये होता है मेरा व्यू। ठीक है, मतलब किसी भी ऑप्शन सेलर का यही व्यू होता है। लेकिन हो क्या जाता है, जब ये स्पाइक्स आते हैं, अब ये स्पाइक क्यों आते हैं उस पे ऊपर हम आने वाला है। ठीक है, पहले मैं आपको पूरी तरीके से चीज़ों को समझा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ एग्जैक्टली ये खेल किसका है। ठीक है, खेल किसका है ये आप पहले समझो, उसके बाद हम स्पाइक कैप्चर करने के बारे में देखेंगे। क्योंकि अगर दिन भर आप यहाँ से यहाँ तक बैठे हो और आप जो है ऑप्शन को 0 करने पे तुले हो, ठीक है, लेकिन एक ही मोमेंटम आ जाता है, उसमें आपका पूरा कैपिटल गायब हो जाता है, तो ऐसे में दोस्तों समझने वाली बात ये है कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, तो चीज़ों को देखिए, यहाँ पे सुबह से दोस्तों ये मार्केट क्या कर रहा था, एक टाइम में घूम रहा था। ठीक है, फिर भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा जो दिन ब दिन ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ठीक है, उनके लिए खास एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, इस वक्त पे आप अगर देख रहे होंगे तो ऑप्शन प्रीमियम्स जो थे, ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम्स अगर आप देख रहे होंगे तो दोस्तों ओवर वैल्यू थे। ठीक है, ओवर वैल्यू मतलब क्या होता है, आपने अगर देखा है सुबह मॉर्निंग में 100 रुपये के आसपास प्रीमियम होगा, तो 2:30 बजे के आसपास तक भी मार्केट में प्रीमियम्स 40 रुपीज़ के आसपास थे। ठीक है, 2 से 2:30 के बीच में। तो ऐसे में समझ जाओ कि यहाँ से जो है कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है, इतने जो ज़्यादा प्रीमियम्स है उनको कैसे रिड्यूस करेगा मार्केट, ये भी तो आपको समझना है ना। ठीक है, जब दोस्तों मैंने 24,950 का जो सी था वो बाय किया था, वो तकरीबन चल रहा था 20 के आसपास। ठीक है, और मैंने वो बाय किया था करीबन 2.25 2.5 के आसपास। ठीक है, उसका प्रीमियम होना चाहिए था कहीं ना कहीं 10 रुपये। ठीक है, क्योंकि मार्केट कहाँ पे चल रहा था, इस जगह के आसपास चल रहा था, 24,900 से लेके 910 920 के आसपास। उस वक्त पे उसका प्रीमियम मेरे ख्याल से एक 10 रुपये के आसपास होना चाहिए था, 10 से लेके 15। ठीक है, वहाँ से रिड्यूस होना चाहिए था वो, फिर भी वो प्रीमियम चल रहा था 22 चल रहा था, कभी 25 चल रहा था, इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, एट द मार्केट, लाइव मार्केट में आपको समझनी है। ठीक है, आपको जब भी ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपको समझना है कि यार ये इतने प्राइस दे रहे हैं हमको, मान के चलिए जिस चीज़ का कीमत होना चाहिए 20 रुपये, वहाँ पे आपको मिल रहा है 40 रुपये। ठीक है, तो आपके लिए तो महंगा हो गया। अभी महंगा क्यों बेच रहा है, उसके पीछे भी कोई होगा। उसी तरीके से सेम चीज़
आप ऑप्शन बाइंग में देख रहे हो 20 रुपये का प्रीमियम है आपके लिए सस्ता, ठीक है, और 40 रुपये का प्रीमियम ऑप्शन सेलिंग में है आपके लिए महंगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से, सॉरी उल्टा हो गया दोस्तों, ये प्रीमियम आपके लिए सस्ता है और ये प्रीमियम आपके लिए महंगा है 20 रुपये का, और ये 40 रुपये का जो प्रीमियम है वो आपके लिए सस्ता है। क्यों? क्योंकि आपको 40 पॉइंट ईट करने के लिए मिल रहा है, ठीक है, इतना प्रीमियम आपको ईट करने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। कंपेरेटिवली देखा जाए तो ये जो प्रीमियम है 40 रुपये, वो क्या है आपके लिए सस्ता है। 40 पॉइंट आप क्या कर सकते हो, वहाँ से थीटा डीके कर सकते हो, वहाँ पे आप ग्रैब कर सकते हो, ईट कर सकते हो उतना प्रीमियम। उसी तरीके से ये जो 20 रुपये है उसमें आपको क्या मिलेगा, 20 रुपये मिलेगा, 0.05 रुपीज़ पे आके वो भी क्लोज कर देगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। तो आपको समझना क्या है कि यार देखो यहाँ पे होना चाहिए 20, मिल रहा है 40, 35, 30, कुछ भी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन होना चाहिए 20। तो आपको क्या करना है, उस जगह के आसपास ऑप्शन सेल जो भी होगा आपका पोजीशन, उसको काट के आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा नई तरीके से सोचो, थोड़ा ऑप्शन बाइंग की तरफ चलो, क्योंकि स्पाइक्स वहीं पे आते हैं, ठीक है। मैं अभी आ रहा हूँ मेन मुद्दे पे, ठीक है। स्पाइक्स कब आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। जब भी प्रीमियम्स के बिहेवियर आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि मार्केट क्या कर रहा है, 40 रुपये के आसपास प्रीमियम दे रहा है एट द मनी के, ठीक है, जो कि उस वक्त था 24,900 का, ठीक है। 24,900 का अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि उसका कुछ 30-35 के आसपास जो है उसका प्राइस चल रहा था। हालांकि जो 25,000 का जो सी था, ठीक है, 25,000 का जो सी था वो भी मेरे ख्याल से 10 रुपये के आसपास चल रहा था, 8 रुपये 10 रुपये, जो कि मैंने खुद ने बाय किया था दोस्तों, ठीक है, मैंने खुद ने उसको बाय किया है। तो चीज़ों को समझो कि उस जगह के आसपास 10 रुपये के आसपास मैंने खुद ने खरीदा है, क्योंकि मैं आपको गलत चीज़ें नहीं बताऊंगा, सही चीज़ बता रहा हूँ, आपको समझना है दोस्तों, तो एकदम मन से सीखो यार इसको, चीज़ों को बहुत डीप में बता रहा हूँ, ठीक है। 10 रुपये के आसपास 25,000 का सी था, यानी कि कहीं ना कहीं पे एक लॉन्गर मोमेंटम एक्सपेक्टेड था। जैसे ही दोस्तों पूरे के पूरे ट्रिगर हो गए सब के सब, ठीक है, सब के सब जो भी लोग थे जो सुबह से इसमें 24,950 से लेके 24,850 तक के लेवल के लिए बैठे थे, 100 पॉइंट का जो एक लेवल बना के रखा था, एक जोन बना के रखा था फिन निफ्टी ने, उसको दोस्तों एकदम से ब्रेक कर दिया, और इतना स्पीड में ब्रेक कर दिया कि वहाँ पे मैं खुद दोस्तों मैं देख रहा हूँ 120 के आसपास, ठीक है, फिर भी मैं वहाँ पे निकल नहीं पाया, ठीक है। मैंने जो अकाउंट हैंडल करने के लिए लिया है उसमें सिर्फ 25 क्वांटिटीज़ थी, ठीक है, उसमें मैं 50 पे निकला हूँ, 50-55 पे, ठीक है, और मेरा जो मेन अकाउंट है उस पर मैंने उसी जगह के आसपास एग्जिट किया है। तो ये होता है दोस्तों, आप ऑप्शन बाय कब करना है और ऑप्शन को सेल कब करना है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा दोस्तों दिमाग लगा के सीखो, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है खुद ब खुद सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अभी ये चीज़ तो मुझे किसी ने बताई नहीं है, मैंने तो खुद ने ही सीखी है, ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम दो मार्केट को, सेलिंग की तरफ अगर आप जा रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको प्रीमियम बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए ये जो प्रीमियम बिहेवियर आपको कब दिखेगा, जब 2 से लेके 2:30 के आसपास अगर आपको लग रहा है कि प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अभी महंगे कम कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं टाइम का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ उन चीज़ों का नॉलेज आप क्या कर सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, मैंने तो नहीं डाला कभी उस पर वीडियो। टाइम का नॉलेज ले सकते हो, उसके बाद आप देख सकते हो जो उसके क्या कहते हैं ग्रीक्स, ठीक है, ग्रीक्स। उसके बाद ब्रेक इवंस देखो, ठीक है, ब्रेक इवंस क्या आ रहा है, आपको ब्रेक इवंस पता होने चाहिए अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो। इन तीनों भी चीज़ों को देख लोगे ना, और उसके बाद ट्रेंड देखो, ठीक है। दिन भर से साइडवेज चल रहा है तो हो सकता है एक स्पाइक आ जाए। चीज़ें दोस्तों आसान नहीं है ऑप्शन सेलर्स के लिए भी, ठीक है। उससे सस्ता तो ऑप्शन बायर है। ऑप्शन बायर क्या होता है, सस्ते में निकल जाता है। उसने अगर 50 रुपये की चीज़ बाय करी है ना, तो उसके पास एडवांटेज है, वो 25 पे भी निकल सकता है, समझ रहे हो। लेकिन ऑप्शन सेलर के पास वो एडवांटेज है नहीं। यहाँ पे
जितने भी ऑप्शन सेलर्स होंगे जिन्होंने 50 रुपये 60 रुपये की CEP कुछ भी सेल करके रखा हो, उनको कोई एडवांटेज नहीं था कि वो जो है ये जो 50-60 रुपये का जो 200 गया था वहाँ पे भी एग्जिट कर पाए। इतना शार्प एकदम मोमेंटम था, एकदम 200 तो कम कह रहा हूँ मैं, ठीक है। जो मैंने 20 रुपये पे जो खरीदा था वो 140 चला गया था, ठीक है। 146 का हाई लगाया था इसने। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, ये था स्पाइक, देखिए ये कितने तक गया था, 146.15, ठीक है। तो पैसा देखिए लगभग 10 गुना हो गया है, ठीक है। ये तो OTM था। अगर किसी के पास 24,900 का C या P कुछ भी होल्ड हो, ठीक है, सेल हो, तो वहाँ पे उसका प्रीमियम हो जाएगा 30 से लेकर 40 रुपया, ठीक है। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, 10% अगर 10 गुना अगर हो जाता है तो समझो कितना हो जाएगा वो 400 के आसपास। तो आपको निकलने के लिए क्या चाह रहा है, ठीक है। तो चीज़ों को आसानी से समझो दोस्तों, मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने ऑप्शन सेलर्स के लिए बताया वो समझो, और ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ऑप्शन बाइंग में इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। जब भी आपको लगे प्रीमियम्स कहीं ना कहीं पे महंगे हैं तो क्या करेगा मार्केट, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी ऑप्शन बायर्स के लिए प्रो टिप है, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिए, ठीक है। मार्केट चलिए यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। मान के चलिए ये लेवल है 24,900 का, ठीक है, 24,900 है फिन निफ्टी, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिन भर इस तरीके से चलते हुए आ रहा है, और अभी प्रीमियम्स चल रहे हैं एट द मनी के प्रीमियम्स है 24,900 के, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे भी 40 है, ठीक है, जो कि ओवर वैल्यू है, ठीक है। ये प्रीमियम कहीं ना कहीं पे 3 बजे के आसपास टोटल ज़ीरो करने उसको, ठीक है। चीज़ों को आसान शब्दों में समझा रहा हूँ, ज़ीरो करने प्रीमियम। तो ज़ीरो करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा मूव लेके आना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाए कहीं ना कहीं पे कौन से भी साइड में, या तो ये क्या हो जाएगा एकदम बड़ा हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दिन भर साइडवेज है ना, 400 हो जाएगा, ये प्रीमियम हो जाएगा 5 रुपये। क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी ये जो प्रीमियम 400 हुआ है, अब क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। इसको कहाँ तक बढ़ाएंगे, इसको फिर से लेके जाएंगे 60 से लेके 70 तक, ठीक है। ये जो सी था, ठीक है, सी को क्या करेंगे 60 से लेके 70 तक फिर से बढ़ाएंगे, और फिर क्या करेंगे जो P 400 तक गया था उसको पटकेंगे सीधा 40 के आसपास, जो जहाँ था वहाँ पे आ गया, ठीक है। उससे भी नीचे जा सकता है, 25-20 तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये दूसरा साइड बढ़ गया, दूसरा साइड जैसे बढ़ गया फिर उसको नीचे लेके आएंगे, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, इस तरीके से करते हुए दोनों चीज़ों को 0-0 कर देंगे। समझ गए, ये होता है दोस्तों आपका ऑब्जर्वेशन। ये इस तरीके से मार्केट के प्रीमियम्स होते हैं 0, ठीक है। और उसके बाद अगर आप मेरा ब्रेक इवन स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हो तो फिर तो आप दोस्तों सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। जिससे मैंने आज भी एक ट्रेड बनाया था, वो आपको मैंने शेयर किया था। दोस्तों मैंने जो नया अकाउंट लिया है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वीडियोस में भी बताया है कि मैंने वो क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ आपको दोस्तों वीडियोस बनाने के लिए लिया है, क्योंकि मैं बड़ी क्वांटिटी जो होती है वो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा वीडियोस में, तो स्मॉल क्वांटिटीज़ के साथ उस ट्रेड में उस अकाउंट में जो है ट्रेड करूँगा, और देखते हैं कब टाइम मिलता है दोस्तों, क्योंकि मोबाइल पे एक ट्रेड और क्या हो रहा है लैपटॉप पे एक ट्रेड, तो चीज़ें दोस्तों आसान बिल्कुल नहीं मेरे लिए भी, तो देखते हैं कब होगा। जैसे ही दोस्तों मैं वीडियो बनाऊँगा तो सबसे पहले जो है अपलोड कर दूँगा, ठीक है। चलिए, मैंने बहुत सारे दोस्तों आज चीज़ें आपके साथ शेयर करी है। आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि ऑप्शन सेलिंग जितना आप सोचते हो उतना भी सिंपल है नहीं, ठीक है। जितना आप सोच रहे हो उतना सिंपल है नहीं, उसमें भी दोस्तों बहुत ज़्यादा जिगरा चाहिए, ठीक है। इसीलिए ब्रोकर्स भी क्या करते हैं, उसके लिए मार्जिन्स पे करते हैं, ठीक है, मार्जिन्स आपसे लेते हैं, ठीक है। ऐसा है नहीं कि ऑप्शन बायर्स को कितना लगता है 6,000 लगता है, वही ऑप्शन सेलर्स को कितना लगता है 1,10,000, ठीक है, 1,10,000 लगता है, 1,40,000 भी लगता है कभी कभी, ठीक है। तो चीज़ें आसान नहीं है ऑप्शन सेलर्स के लिए। हाँ, वो एक चीज़ है कि आप क्या कर सकते हो, हेजेस वगैरह बना के आप काम कर सकते हो। नेकेड कर रहे हो, थोड़ा सा दोस्तों संभल के काम कीजिए। अगर किसी ने इस जगह के आसपास जो भी बनाया था, आपने हेज स्ट्रैडल सेल किया था या फिर स्ट्रैंगल सेल किया था, ठीक है, उसके अगेंस्ट में आपने
कुछ OTM के जो भी आपके अनदर साइड की जो चीज़ें थी, मान के चलिए पी आपने सेल किया, ठीक है, आपने OTM का या फिर ATM का पी जो है वो सेल किया, तो आप क्या कर सकते थे, OTM का एक नियर स्ट्राइक का जो है आप क्या कर सकते थे, पी जो है बाय करके रख सकते थे। जितनी क्वांटिटीज़ उसमें है उतनी क्वांटिटीज़ यहाँ पे रखो, मार्जिन कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें बहुत दोस्तों बड़ी है। आप क्या करते हो, स्मॉल चीज़ों के पीछे चलते हो, और किसी ने बताया है ऑप्शन सेलिंग आसान है, ऑप्शन सेलर्स 3 तरीके से पैसा बना सकता है, तो दिमाग से थोड़ा निकाल दो। ठीक है, अभी दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है, हम क्या करते हैं, घरों की सफाई करते हैं, आपके जो है दिमाग की भी सफाई कर लो थोड़ी सी, इतना आसान है नहीं। ठीक है, चलिए मैं कह रहा हूँ इसलिए भी नहीं है, अगर आपको बहुत ईजी लगता है करके देख लीजिए। 4 दिन आप क्या करोगे, प्रॉफिट करोगे, एक ही दिन में इस तरीके का मूव आ जाएगा, सबका सब जो 4 दिन का जो प्रॉफिट था वो एक ही ट्रेड आपका ले जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आ गया होगा। सब्सक्राइब लाइक्स के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो है वो है, अभी यहाँ से जो है दोस्तों आपके साथ सब्सक्राइब के लिए कभी बात नहीं करूँगा। ठीक है, आपको अगर लग रहा है बेनिफिशियल है तो आप खुद से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं अभी यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, थोड़ा सा बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, आई होप आप जो है समझ लेंगे दोस्तों। प्लीज़ इसको जो है क्या करना, पूरा वॉच करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।